एक बहुत बड़ी बात समझ में आई आज, पता है। और समझ में आई तो इमीडिएट मन किया कि आपके साथ शेयर करूं। बहुत दिनों से मैं मेडिटेशन कर रही थी। मुझे 29-30 साल हो गए भगवान की दया से। वो तो ईश्वर के हाथ में होता है कि आपसे कितना मेडिटेशन करवाता है, नहीं करवाता है, तो उसकी इच्छा है। आज कर रही हूँ, कल क्या स्थिति रहे तो प्रभु जानते हैं। लेकिन बड़ी कंफ्यूज सी रहती थी। कोई कहता है कि विपासना शरीर में उतर के आत्मा परमात्मा, उसमें ज्यादा मानना शुरू हो गई मैं। हाँ, उससे आपके शरीर की रक्षा, आत्म की रक्षा, आत्म ही परमात्मा, अपना प्रभु परमात्मा आप लिए घूम रहे हैं साथ में। और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो सभी देवस्थल भी बंद है, तो अपने भीतर ही उतर के बड़ी तपस्या करने की कोशिश की मैंने। बट एक बात जब समझ में आई, मैंने कहा बहुत दिनों से समझ में नहीं आता है कि भगवान कहाँ है। किसी जगह पर है, अपने अंदर है, और किसी सिद्ध जगह पर है जो जहाँ पर जागृत हो जाती है कई जगहें, वहाँ पर है। और फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। मुझे भगवान ने अपने आप एक सुझाया, या मुझे हवा से ज्ञान आया, या मुझे ज्ञान दिया भगवान ने इस बात का, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्या होता है कि हमारे अंदर तो है ही आत्म परमात्मा है। हम जहाँ जाते हैं हमारा परमात्मा हमारे साथ है। बस आंख बंद की और हमारा परमात्मा हमारे साथ। लेकिन जो बाहरी इतना कुछ प्रलाप चल रहा है, जो ये सृष्टि चल रही है, इतने आपके अलावा भी तो ये पशु पक्षी, ये पंछी, ये नदियाँ, ये झरने और पहाड़, और ये इंडिया, वो अमेरिका, और कोई कहाँ और कोई काम, और फलाना काम और ढिमकाना काम का कुछ चल रहा, वो कौन चला रहा है? एक कामनी खन्ना, वो कौन चला रहा है? तो आपका आत्म परमात्मा आपके साथ, लेकिन ये कोई शक्ति चला रही है ये सब, और उसी का नाम प्रभु है। और जिस तरह हम अपने आत्मे के अंदर भीतर उतर के प्रभु को देखते हैं, उसी तरह इन्हीं सब प्रलापों में, क्रियाकलापों में भी प्रभु को देखना चाहिए। तो संपूर्ण जगत के कण कण में प्रभु का निवास है, ऐसा मैंने महसूस किया। और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। और फिर मुझे एक बात और बताई उन्होंने। बहुत सोच रही थी मैं, किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी, तो फिर मुझे बार बार समझाया उन्होंने, होगा वही जो राम रच राखा, तर्क कुतर्क बढ़ावे शाखा। क्यों सोच रही है इतना? होगा वही जो मैं चाहूँगा, जो कृष्ण मतलब भगवान चाहेगा। होगा वही जो वो चाहेगा। हमको सिर्फ कर्म करना है। हम सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रख सकते हैं। हम सिर्फ अपना जो परफेक्ट दे सकते हैं 100% वो देंगे, और फिर प्रभु के ऊपर छोड़ के शरणागत हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन अच्छा जाए, बढ़िया वाला जाए, इसी मैंने प्रभु से प्रार्थना कर दी है। ओके।